हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वालों को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका छुपा हुआ शत्रु कौन है, या वो कौन इंसान है जो आपका बुरा चाहता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, आगे को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका छुपा हुआ शत्रु कौन है जो आपका हित नहीं चाहता। The Chariot, Page of Swords, the Moon. Okay. Six of Pentacles, Ten of Pentacles, the Empress, Ace of Cups, Four of Pentacles, Death. The Moon के पास डेथ का कार्ड आना। ओके, आपकी भी एनर्जी आ गई। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रा की एनर्जी भी आ गई, मीन्स जस्टिस की। ओके जी, तो वो कौन इंसान है जो आपका छुपा हुआ शत्रु है या फिर आपका बुरा चाहता है। ओके जी, तो गाइस, कोई इंसान तो ऐसा है आपकी लाइफ में जो पैसों को लेकर बड़ा लालची है। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, कोई तो इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं या फिर आपके इर्द गिर्द में, ठीक है ना। हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कोई फैमिली का मेंबर ही हो, सदस्य ही हो, कोई और भी हो सकता है, आपके आसपास में हो सकता है, या फिर आपके पहचान में हो सकता है, या दूर का रिलेटिव हो सकता है। कोई इंसान ऐसा है जिसे आप अच्छे से जानते हो गाइस, अच्छे से जानते हो। मैं इतना जानती हूँ यहाँ पर, उस इंसान के लिए, उनके लिए पैसों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है उनके लिए, मतलब उनकी थिंक शायद ऐसी है कि पैसों से वो सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, हर रिश्ते को खरीद सकते हैं। इनके लिए, इनकी लाइफ में एक और रिश्ता हो, कोई भी प्रीसियस से प्रीसियस कोई भी रिश्ता हो, और एक तरफ पैसा होना, तो ये पैसों का चुनाव करेंगे, किसी रिश्ते को नहीं। चाहे इनके प्रति कोई कितनी भी ईमानदारी दे, लॉयलिटी दे, ये उसे नज़रअंदाज कर देंगे गाइस। ये इंसान पैसों के बड़े लालची है, पहली बात तो ये, ठीक है। इनका ईगो बहुत भारी है, बहुत भारी। ये सबको कहता ना, झुकाना बहुत पसंद करते हैं। और जब भी देखो इन्हें, आप कुछ भी कहोगे ना, चाहे इनकी गलती हो, ठीक है, अगर ये कोई पहचान में भी है ना, इनकी कोई गलती हो ना, ये क्या करते हैं, वो गलती को अब कैसे छुपाना है, उसके और रास्ते क्या है, और तरीके क्या है, या फिर आपके बारे में कुछ चीज़ों को इस तरीके से उजागर करना कि इनकी गलती के बाद जो है ना वो छुप जाए, और आपकी अगर मामूली भी गलती हो ना तो वो हाईलाइट हो जाए। बड़े, मतलब दिमाग जो है ना बहुत तेज चलाते हैं, बहुत तेज चलाते हैं, सच कहूँ। मतलब ये जैसे कि हो सकता है कि आपने इनको लगाव बहुत दिया है, या फिर जब कभी भी आपकी इनके साथ बनती थी ना, मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये वो इंसान है जिनके साथ आपकी पहले बहुत बनी है, बहुत अच्छा बातचीत रहा था कभी आपका इनके साथ, ठीक है। शायद हो सकता है कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, या आपको किसी मामले में सक्सेस मिली हुई हो या मिली थी, तो आपने वो तरीका भी इनको बताने की कोशिश की। एक जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सक्सेस किसी वजह से मिल जाती है ना, तो वो वजह नहीं बताते कि भाई मेरी लाइफ में इस मामले, इस वजह से मेरी लाइफ में अच्छा हुआ, ठीक है। तो आपके शायद मासूमियत कह लो, भोलापन कह लो, आप कोई भी अपनी लाइफ में अच्छा हो रहा होता होता था ना, उसकी जो भी वजह बनती थी ना, वो वजह बता देते थे।
वो इस वजह से कि भाई इस वजह से मेरा अच्छा हुआ, तुम्हारा भी अच्छा हो जाए, आपका भी अच्छा हो जाए। बट ये इंसान क्या करते हैं कि वो बात आपसे निकलवा लेते हैं, उसका यूज़ भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके पास कोई ऐसा आइडिया हो कि जिससे कहते हैं ना कि लाइफ में अच्छा हो, वो ये आपको नहीं बताते, वो अपने तक सीमित रखते हैं। इनके कंधे पर कोई प्रॉब्लम है, इनके सर में जो है कोई प्रॉब्लम है, इनके पैरों में दिक्कत है। ये जो भी इंसान है ना, इनके बारे में इतनी चीज़ें बता रही हूँ। अगर ये कोई लेडी है तो ये लंबी है, मतलब पतले हैं लेकिन इनकी हाइट है, ठीक है। अगर ये मेल पर्सन है तो डेफिनेटली इनके या तो सर पर कभी या तो इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है डेफिनेटली, ठीक है। दूसरा, इनके सर पर चोट लगी हुई है या फिर इनके पैरों में चोट लगी हुई है, ये चीज़ इनके साथ है। इनका हो सकता है कि राइट वाला हैंड है ना, सीधा हाथ, वहाँ पर ये वाली जो पोर्शन होती है ना, वहाँ पर इनको दिक्कत हो सकती है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है गाइस, है ना। ये नहीं कि ये सारी चीज़ें किसी एक ही इंसान में सबके सब मिल जाएगी आपको। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ना, उसमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल रेजोनेट करेगी, बिल्कुल रेजोनेट करेगी, ठीक है। ये पता नहीं क्यों गाइस बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि पैसों का स्वार्थ बड़ा तगड़ा है इनका, और इस वजह से आपको बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है गाइस। जैसे कि ये वो बंदा है या वो इंसान है कि किसी और के हक का छीनना है, मैं को जरा भर भी कहते हैं ना कि इनकी अंतरात्मा इनको कचोटती नहीं है, इनको कुछ फील ही नहीं होता। कोई इनके लिए कुछ भी कर लेना तो वापस बदले में उनके साथ बुरा क्यों कैसे करना है। मतलब कोई इनका अच्छा करता है ना तो वो ले भी लेते हैं, अच्छा क्या हुआ है ना, वो ले भी लेते हैं, और उसके बाद में ये शो करते हैं सबके सामने कि बड़े महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर सिंपल चीज भी कहोगे ना तो उसका मीनिंग कुछ और के ले लेंगे, ठीक है। और ये गलत से गलत बात कह देना तब भी उसका मीनिंग उम्मीद करते हैं कि आप तो सही ही लो या फिर और लोग सही ले, मतलब अगर ये गाली भी बोल देना तब भी उम्मीद ये करते हैं कि आप ये समझो कि ये तो मजाक में कही थी, मतलब इसको मजाक में लो आप जबरदस्ती की। एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो भी इंसान है ना, इनको चोट लगने के बाद में ये और ज्यादा परेशान करने लगे हैं आपको, ये बात पक्की है गाइस। और ये स्वार्थी है, ईगो भरा पड़ा है इनमें, मतलब कितना भी पैसा इनके पास हो ना तब भी इनको वो कम लगता है। दूसरा कि कहते हैं ना कि ओहदे को छीनना, दूसरों के साथ अत्याचार करना बहुत पसंद है। मतलब जब भी देख लो ना, इनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि जैसे कोई इंसान होता है ना, तलवार लेकर ही बैठा हुआ होता है शब्दों के, है ना, जो दिखती नहीं है, और ऐसे वार करते हैं शब्दों से कि कोई एक ही बार में घायल हो जाए। एक जैसे वो कहावत है ना, देखो स्कॉर्पियो यहाँ पर नजर आ रहा है, कि वो कहावत है ना कि बिच्छू वाली और मेंढक वाली, कि मेंढक बिच्छू मेंढक को कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, क्यों ना तुम मुझे नदी को पार करवा लो। मेंढक कहता है कि नहीं, तुम मुझे काट लोगे। तो बिच्छू कहता है कि नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे काट लूंगा, तुम मेरी इतनी हेल्प कर दो कि नदी पार करवा लो। वो मेंढक नदी को पार करवाता है। जैसे ही नदी पार होने वाली होती है ना, वो बिच्छू उसको डंक मारकर नदी पार कर लेता है। मेंढक कहता है कि तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। बिच्छू ने कहा मेरी फितरत ही यही है। बिल्कुल एग्जैक्ट चीज है ये, कि कितना भी अच्छा कर लो रिटर्न में आपको हानि ही पहुंचाएंगे, ये फितरत है। डेथ का कार्ड आना मतलब क्या है कि एक वो शर्त कि जैसे कि अगर ये आपकी पहचान में भी है ना, तो इनका व्यवहार वो है कि जैसे कि आप सोचते हो कि सबका अच्छा हो, है ना। जैसे कि अच्छे लोग यही उम्मीद करते हैं गाइस कि सबका अच्छा हो, ना केवल मेरा, मैं स्वार्थी ना बनूं, सबका अच्छा हो, हाँ।
लेकिन इनकी सोच क्या रहती है कि अगर आप मेरा अच्छा करना चाहते हो ना, तो बदले में अगर आपका बुरा होता हो तो मेरा अच्छा करो। और ऐसा कोई नहीं करता गाइस, ऐसा कोई नहीं करता। और ऐसी सिचुएशन या ऐसे कहते हैं ना कि परिस्थितियां आपके सामने बनने के बाद में भी आपने शायद एक दो बार इनके लिए स्टेप भी लिए कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपकी अच्छाई को देखकर ये बदल जाए। पर कुछ लोग पत्थर दिल होते हैं, उन पर प्यार का कोई असर नहीं पड़ता। शायद ये वही इंसान है। अगर ये आपके वर्क प्लेस में भी है ना, ठीक है, तब ये बड़े इनसे थोड़ा बच के रहने में ही आपकी भलाई है गाइस। एक तो फुल नेगेटिव एनर्जी, ऊपर से इनबिल्ट है कुछ व्यवहार इनका बुरा, गंदा सा। किसी के हितैषी नहीं है ये, इवन खुद के भी नहीं। काले शब्दों पर बड़े घमंड है इनको कि किसी के लिए बुरा बोल देंगे ना तो मालिक सब देखते हैं। सच कहूं, कैसे लोग ना दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, या दूसरों की लाइफ को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है। ये सच बताओ ना कि इनके साथ परिस्थिति क्या है कि ये अपने से जो कमजोर लोग लगते हैं ना, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। और जहां इनके बराबर के लोग मिले या फिर इनसे थोड़े एकदम हट्टे कट्टे भी लोग मिल जाए ना इनके सामने, थोड़ी बॉडी बॉडी वाले लोग, तो ये नहीं बोल पाएंगे। सच कहूं, कमजोर इंसान है सच में। जितनी ताकत आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उतने ही ये कमजोर इंसान है, मैं ये कहूंगी। लॉयल नहीं है किसी के लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि हर कोई इनके लिए लॉयल रहे। अत्याचार बहुत किया आपके साथ, मतलब पता नहीं, कहते हैं ना कि किस जन्म का बैर कहते हैं ना, वो निकालने की कोशिश में है। मोस्टली ये लग रहा है कि कोई बाहर के इंसान है, क्योंकि फैमिली का बहुत कम, जैसे 100 में से सच कहूँ ना तो 5% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे फैमिली में निकल जाते हैं। ताकि मोस्टली ये दूर के रिश्तेदार होते हैं, या फिर वो लोग जो जिनको हम जानते हैं लेकिन जिनके साथ इतना कहते हैं ना आना जाना नहीं है, या फिर बातचीत उतनी नहीं है। पहले हुआ करती थी, है ना, लेकिन कुछ सिचुएशन हुई, डेथ का कार्ड आने के बाद में ये वाला, सॉरी, डेथ का कार्ड आया और साथ में ये, यानी कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है इनके साथ, या फिर कुछ इनके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, ठीक है। और उस परिस्थिति में आपने इनका, ये कहते हैं ना कि चाहे आप मेल हो या फीमेल, वो बात नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना एक माँ कैसे बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे शायद आपने इनको संभाला होगा। और आपने इंतजार किया होगा कि कब ये ठीक होए, कब इनकी लाइफ में कुछ सही हो। लेकिन कहता है ना कि सही होने के बाद में अब मैं आप पर ही कैसे वार करूं, वो वाली बात। मतलब सही होने के बाद में ये, मतलब बंदे ने कसर नहीं छोड़ी है दुखी करने में। जासूसी एक नंबर की रहती है इनकी, छानबीन हर किसी की लाइफ में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर चीज के बारे में इनको अधिक से अधिक जानकारी लेने की वो चेष्टा रहती है। सीक्रेट बहुत है इनका व्यवहार, दोहरा चरित्र है, मैं क्लियर कह दूं आपको कि इनका व्यवहार बड़ा दोहरा है। कभी भी इनके शब्दों पर मत जाना, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ठीक है। थोड़ा हो सके ना तो पैसों को लेकर थोड़ी सेफ्टी रखना गाइस, थोड़ा सिक्योर रहना, और पैसों को लेकर पूरी जानकारी इनको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि विश्वास पात्र नहीं है ना, विश्वास पात्र नहीं है। एक चीज और इनके बारे में, ये किसी को भी बोलने का मौका नहीं देते। जैसे मैंने कहा ना कि कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पर इनकी गलती हो या इनकी गलती हाईलाइट होती हो रही हो ना, तो वहां ये क्या करते हैं, दूसरों की गलती को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी गलती से बचा हो पाए। चालाकी भरा दिमाग। और आपका ये मानना है कि जब भाई जो बात सही है वो रखो, या जो बात गलत है तो उसको एक्सेप्ट करो और दोबारा गलती ना करो। पर इनका वो नहीं है, इनका वो है कि एक बार उस बात को भुलवा देना, ठीक है ना, कि कोई गलती हो गई उस बात को भुलवा दो और फिर दोबारा उससे बड़ी गलती करो। चेक करना किसी इंसान को कि इनको फर्क पड़ा या ना पड़ा, ये चेक करना इनको कभी बहुत महंगा पड़ेगा गाइस।
क्योंकि सच कहूँ ना, आपने इनको पहचानने में थोड़ी देरी कर दी है। ये होता है, अच्छे लोगों के साथ ये होता है। बहुत मौके दिए आपने इनको, बहुत मौके दिए। पर यहाँ पर देखो, मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी आना, मतलब इनका रवैया कुछ ऐसा है गाइस कि ये आपके कंट्रोल में, सच कहूँ ना, नहीं आने वाले। ये आपको बड़ा कमज़ोर समझ रहे हैं। ये आपके कंट्रोल में नहीं आने वाले। ये बहुत कुछ कहते हैं ना, छीनने की ताक में है। इनको मालिक ही कंट्रोल करेंगे, सच कहूँ। इनके जो भी बड़े बोल है ना, बड़े बोल बहुत बोलते हैं, उनका जवाब ना इनको मालिक देगा। बहुत घमंड भरा पड़ा है। ये देखो, पास्ट लाइफ। कभी कभी सच कहूँ, देखो, सबके साथ होता है गाइस। सबके साथ होता है कि कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते कि ये हमारी लाइफ में ना, इनकी एनर्जी हमारे साथ रहे, एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, या फिर कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाए कि मैं खुद ही इनकी लाइफ से ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लूँ। या कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं कि, या हमारे मुंह से ये निकल ही जाता है कि मैंने ऐसे पिछले कर्म क्या किए जो ऐसे इंसान मेरी लाइफ में, मतलब, संपर्क में हुए। तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपकी थिंक यही रही होगी। पेशेंस, धैर्य रखने को कहा जा रहा है। देखो, एक बात कह रही हूँ यहाँ पर, एक चीज़ मैसेज आया। देखो, कुछ चीज़ें इनके बारे में है, इनका मुखौटा जो है ना वो खुलेगा गाइस, सबके सामने उतरेगा। अब क्यों कहा मैंने, क्योंकि जितनी भी अभी तक मैं रीडिंग में बात आई है ना, ये केवल वहाँ तक सीमित नहीं है। ये वहाँ तक सीमित नहीं है, कुछ इसके आगे भी और इनके व्यवहार को लेकर, या कुछ चीज़ें इन्होंने हो सकती है कि आपके पीठ के पीछे की हो, वो अभी तक क्लियर नहीं है। ये वाला कार्ड आया, डेथ वाला कार्ड आया ना पास में, कि कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, अभी भी इन्होंने हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें कर ली है आपके विरुद्ध, जो अभी आपके सामने खुलकर नहीं आई है, लेकिन खुलकर आएगी गाइस, खुलकर आएगी। हार्मनी, द आउटसाइडर। चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करो गाइस। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार हम लोगों को पहचानने में थोड़ी गलती कर देते हैं ना। ये कार्ड आया इसके जस्ट नीचे, हम क्या करते हैं कि थोड़ी तकलीफ को बढ़ा देते हैं अपनी। यहाँ पर सिचुएशन वही है कि किसी के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में बहुतों पहले ही आपको पता चल गया था। इवन मैं सच कहूँ ना, यहाँ पर 7 की एनर्जी है। 7 या 8 साल पहले आपके सामने किसी का मुखौटा उतरा था। कुछ चीज़ें हिडन थी किसी इंसान के बारे में, कि उन्होंने आपके पीठ के पीछे क्या किया है, क्या नहीं किया, लेकिन सब चीज़ें आपके सामने क्लियर आने के बाद में आपने मौके दिए। आपने कहा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, गलती को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। तो शायद आपके दिमाग में यही रहा होगा, लेकिन इस बंदे ने वो बात नहीं समझी, और फिर से कहते हैं ना कि अपनी चालों को चलना या षड्यंत्र को गूंथना, वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कुछ चीज़ें की है इन्होंने आपकी लाइफ में, जो शायद अभी आपको पता नहीं है। यहाँ पर आंखों पर पट्टी का बंधा होना, यहाँ पर द मून की एनर्जी, सीक्रेट बहुत है गाइस। और एक और चीज़ है इनके बारे में, कि इनका मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है, एक जगह पर रुकता नहीं है, ठहराव नहीं है, ना तो इनके व्यवहार में, ना इनके पर्सनैलिटी में, और ना इनकी लाइफ में। एक जगह पर नहीं रुकते हैं। मतलब इनको एक जैसे, कहते हैं ना कि, कैसे समझाऊं, मतलब ये आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, मतलब अपनी बातों पर खरा ना उतरना। इनके साथ वो परिस्थिति है कि अपनी बात पर खरे नहीं उतरते ये। अब मैं एक बात कहने की कोशिश करूंगी, सच है गाइस, ठीक है। ये इंसान अगर आपको कभी कोई बात कह दे या फिर प्रॉमिस दे ना, कभी भी इनके प्रॉमिस पर, इनके वादे पर, इनके शब्दों पर ट्रस्ट मत करना। क्योंकि क्लियर बता रही हूँ कि यह इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनर वॉइस, आपका भी दिल जानता है, जैसा बताया ना कि
मतलब कहीं ना कहीं आपकी खुशी के बीच में कहते हैं ना कि आड़े आना या पाँव डालना बीच में, टांग अड़ाना, ये चीज़ें बहुत होती है आपके साथ। आप देखते भी हो, आपको पता भी होता है, आपका दिल जानता है कि बंदा पता नहीं किस जन्म का ना मुझसे बैर ले रहे हैं। और ये सिचुएशन क्या होती है कि आपके काम में रोड़ा डालने के बाद में आपके सामने आकर मुस्कुराना और अपनी आंखों से बताना आपको कि देखो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश की है। हम्म? यहाँ पे एक नहीं, दो दो मून की एनर्जी का आना, यहाँ पर एक मून की एनर्जी का आना। हम्म? कुछ चीजें तो है, हिडन है, जो आपकी खुशी में बाधा डालने की कोशिश करता है। ये करते हैं इंसान, ये जो भी है ना। अभी इनके बारे में और डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा जानना ज़रूरी है। ऐसे इंसान से ना थोड़ा सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता होती है ना जी। तो देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है गाइस, मुझे पता नहीं क्यों इतना इतना स्ट्रांगली लग रहा है, इतना स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको पता है ये इंसान कौन है। और जैसे ही मैं कह रही हूँ ना, आपके दिमाग में भी आ रहा है उस इंसान के बारे में। मतलब आपका दिल ने आपको बोल दिया है कि थोड़ा सचेत रहो इनसे, संभल जाओ। हम्म? ये भी हो सकता है कि आप कहीं मंदिर जाके आए हो, कोई मस्जिद जाके आए हो, या कोई धर्म स्थान जाके आए हो ना, उसके बाद से उसके बाद से आपके कहते हैं ना कि सामने एक क्लियरिटी आई है गाइस। हम्म? और आपकी इंट्यूशन ने भी कहता है ना डबल कंफर्मेशन दी है आपको किसी इंसान के बारे में, पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में। सुनो अपनी इंट्यूशन की गाइस, और थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करो, है ना। सतर्क रहने की कोशिश करो, और लगे कि भाई सिचुएशन ऐसी है। देखो मैंने क्या कहा कि 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके के फैमिली में भी मिल जाते हैं। तो अगर ऐसे संभावना बन जाती है कि किसी की फैमिली में ऐसा इंसान है, तो एक थोड़ा सा आपको तो सच कहूँ ना, देखो आपकी भी लाइफ है ना। तो एक डिस्टेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है गाइस। ये मैंने किस वजह से कहा कि देखो, रिश्ते तोड़े नहीं जाते, है ना। क्योंकि एक बात दिमाग में रखना गाइस, एक बात दिमाग में रखना कि पानी गंदा भी हो ना, तब भी आग बुझाने के काम आता है। हम्म? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ गाइस कि जैसा इस रीडिंग में आ रहा है ना कि इस इंसान का नेचर किस तरीके का है, लेकिन फिर भी मैं साथ में क्या कह रही हूँ, क्या पता किसकी बुद्धि कब काम करने लग जाए, किसको कब सद्बुद्धि मिल जाए, है ना। हमें रिश्तों को तोड़ना नहीं है, ठीक है ना जी। हमें जैसे कोई समस्या पता चल गई ना, अब उस समस्या का समाधान कैसे करना है, इस चीज पर फोकस करना है। कई बार समस्या का समाधान क्या होता है, जैसे ये मैटर है ना। हम्म? यहाँ पर समाधान क्या है, यहाँ पर समाधान है कि हम अपने व्यवहार में बदलाव करें। हम कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के व्यवहार में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, गलती वहीं हो जाती है। शायद ये वो इंसान है, मैं सच कहूँ कि आपने इनको कई बार पाप करने से रोका होगा, कई बार गलत चीजों को करने से रोका होगा, जिससे ये बुरे कर्म ना करे। आपकी इंटेंशन ये देखो एक मातृत्व वाली रही कि ये कोई बुरा काम ना कर ले या बुरे कर्मा ना कर ले, उससे इनको बचाओ, उनसे इनको बचाओ, ठीक है। और यही आपके दुश्मन बन गए। अब परिस्थिति क्या है, अब परिस्थिति यह है कि आपने तौबा कर ली कि ऐसे इंसान की भलाई करने से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कई बार आपने इनकी भलाई की है। और पलट कर कहते हैं ना, तीर के घाव आपने सहे। यही कहूंगी मैं, तीर वाले घाव। शब्द में बड़ी कठोरता है। और पैसों को लेकर तोड़ना किसी इंसान को, कमजोर कैसे करना, मतलब इनकी फितरत क्या है, किसी इंसान को कमजोर करना, कमजोर करके उस पर शासन करने वाली बात। शासन तो सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं किसी इंसान पर, राज उनका ही चलता है जी। इंसानों की बस की बात ही नहीं है। चाहे वो कितनी ही गलतफहमी के गुब्बारे भर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो ऐसे लोग हैं ना जो कांच के सिंहासन पर बैठे हैं, इनका सिंहासन बहुत जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी आ गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात पक्की है कि चाहे ये कोई भी इंसान हो, बाहर के भी इंसान हो ना, तो यहाँ पर आपने मैनिफेस्ट कर लिया है कि मेरे साथ जस्टिस हो। कहता ना, तहे दिल से शिद्दत से पुकारा है आपने किसी को, जिनको भी आप मानते हो ना, तहे दिल से पुकारा है कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए तो चाहिए। यहाँ पर प्रे की है,
मैनिफेस्ट किया है आपने और वहाँ इसके फूल खिल गए हैं मीन्स, और यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी आना, फाइनेंशियल तौर में भी आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। और ऐसे भी इस इंसान ने आपको परेशान करने की कोशिश की है ना, इनका मुखौटा तो उतरना है गाइस। और मैं सच कहूँ एक और बात समझाने की कोशिश करूंगी, इसको भी समझना। आज कार्ड्स कहते हैं ना कि आपको तसल्ली देने वाले आए हैं, आपके मन को सुकून देने वाला है यहाँ पर ये कार्ड, कि जो इनके संबंध में चीज़ें हिडन है ना, ये बिल्कुल देखो समय दर समय जो है ना उजागर हो रही है, समय दर समय ना उजागर हो रही है। इनका मुखौटा डेफिनेटली उतरेगा गाइस, सबके सामने उतरेगा, सबके सामने उतरेगा। जो भी है ना, बड़ा दोहरा पर्सनालिटी लेकर चलते हैं ना, कि बाहर के लोगों के सामने बहुत अच्छा बनना, और जो बेगुनाह लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं ना, उनके पीछे पड़ जाना, बेगुनाह लोगों पर वार करना। बहुत खौफ में जीते हो जी आप, क्यों? अरे ये एक अजीब बात है देखो, कि गलती कोई और करे और परेशान आप हो रहे हो, ये क्या मसला है जी? मैं एक बात बताऊं, कि जो इंसान गलती नहीं करता ना, उसे कभी डरना ही नहीं चाहिए। डरना उन लोगों को चाहिए जो पाप कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले, या चलो मान लो आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो ना पहल करके, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये एक इंसान होने का कहते हैं ना साइन है गाइस, सच कह रही हूँ मैं, कि अपनी तरफ से चलाकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना या किसी की लाइफ को खराब ना करना, ये ये इंसान होने की पहचान है। पता नहीं क्यों डरते हो, कुछ गड़बड़ करने की ताक में है जी, जैसा कह रही हो ना। लेकिन एक चीज है गाइस, वाह वाह, थैंक यू मालिक। एक चीज समझ में आई गाइस, ये इंसान जो भी है ना, ये किसी मौके की ताक में है। यहाँ पर वीटिंग का कार्ड आना, ठीक है, यहाँ पर हिडन, सॉरी द मून का कार्ड आना, यहाँ पर धैर्य का कार्ड मीन्स एक तरीके से कुछ चीज़ों का उजागर होने वाली बात, और यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड आना मीन्स ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपकी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा बुरा करने के लिए प्लान रच रहे हैं, जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है कि अब ये कुछ ना कुछ तो करने वाले, चुप बैठने बैठने वाले नहीं है, इंतजार कर रहे हैं किसी मौके का। लेकिन कहता है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर देखो ये इंसान ये प्लान रच रहा है, आपको उसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है, जानकारी नहीं है। हाँ दिल कहीं ना कहीं जानता है कि कुछ ये बुरा करेंगे, ठीक है ना। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, या जितनी भी सिचुएशन आपके सामने है ना, उसके बारे में आपका दिल कह रहा है कि मेरे साथ जस्टिस हो जाए, ठीक है। न्याय की प्रे कर रहे हो, आपकी प्रे, क्योंकि सकारात्मकता से जुड़ी हुई है, या आप अपने हक का न्याय चाहते हो ना, तो यहाँ पर देखो आपकी प्रे को मंजूर किया जा रहा है। आपने जो जस्टिस को मैनिफेस्ट किया ना, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। एक्चुअल में क्या चीज चल रही है, परिस्थिति को समझना। ये एक षड्यंत्र को गूंथने की कोशिश में है, षड्यंत्र बनाने की कोशिश में है। उसमें ये आपको फंसाना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनेगी कि ये खुद उस षड्यंत्र में फंस जाएंगे। मतलब कोई बहुत बुरा करने की साजिश में है आपके विरुद्ध, लेकिन वो साजिश इन पर ही उल्टी जाने वाली है। यहाँ पर इन्हीं के बारे में आया है ये। तो आपको कहाँ जा रहा है, थोड़ा धैर्य रखो। कहता ना कि जैसे एक, यहाँ पर बता नहीं सकती मैं इतना, सच कह रही हूँ गाइस, वरना आज इस रीडिंग में कहता ना कि ऐसे इंसान के बारे में खुल खुल कर छोटी से छोटी चीजें उजागर हो होकर आ रही है। इनका प्लान जो है ना, इन पर भारी पड़ने वाला है। कहता है ना किसी और के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान उस गड्ढे में खुद गिरता है। ये बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन है। जस्टिस की मांग कर रहे हो ना, करते जाओ गाइस, डेफिनेटली ये आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। आपकी लाइफ से कंट्रोल निकल रहा है, क्योंकि कंट्रोल हट रहा है। यहाँ पर देखो ताला जो है ना खुल चुका है, ताला खुल चुका है। इस बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आशीर्वाद तो है आप पर, है ना, कि ऐसे बचाया जाता है आपको। एक हैप्पीनेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। एक मेरे साथ न्याय हुआ। अब न्याय के लिए तरस रहे हो ना, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना गाइस, ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने उतरेगा।
ये परिस्थिति सच कहूँ ना, मैं उतनी अच्छे से एक्सप्लेन अभी भी नहीं कर पाई हूँ जितने इसमें आई है। ये कोई बुरी चीज में फंसने वाले हैं गाइस। द मास्टर, ये लो। देखो एक चीज है यहाँ पर, जैसा मैंने बताया ना कि मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज, आपको थर्ड आई चक्र पर कोई चीज नजर आई है। यहाँ पर देखो, एक नहीं दो दो, और यहाँ पर ये टर्निंग इन का कार्ड में आपके थर्ड आई चक्र पर आपको कुछ महसूस करवाया गया है, कुछ बताया गया है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ठीक है, या फिर कुछ कहते हैं ना कि एक विजन जैसा आना। तो ऐसी चीज के बारे में आपको बताया गया है कि कोई आपको फंसाना चाह रहा था और कोई खुद फंस गया। हो सकता है कि किसी पोस्ट के जरिए। जैसे देखो मैं एक बात बताऊं, देखो यहाँ मुझे क्या चीज फील हो रही है, ट्रस्ट मी, कि जैसे कि एक पोस्ट देखी थी मैंने। उस पोस्ट में क्या है कि एक लोमड़ी पहाड़ पर से एक पक्षी को खाने के लिए, उसको हानि पहुंचाने के लिए छलांग लगाती है। वो पक्षी उड़ जाता है, वो लोमड़ी नीचे गिरती है। ठीक है ना, ये पोस्ट मैंने देखी थी। अभी देखो जैसे मैं आपको बताने लगी ना कि आपके थर्ड आई चक्र पर आपको कुछ जस्टिस वाली बात जो है ना वो फील हो रही है। वो जैसे मैं कहने लगी ना, मुझे वो पोस्ट जो है ना वो दिखी, वो पिक्चर दिखी। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है गाइस। कहता ना, दूध का दूध और पानी का पानी होना, ये सबके सामने होने वाला है। और देखिए कुछ कार्ड्स, दिल बहुत दुखाते हैं ये देखो, इनसिक्योरिटी में रहता, ये देखो। ओ माय गॉड गाइस, एक चीज कहूँ मैं आपसे, बिल्कुल अच्छे से समझना और अच्छे से सुनना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना। सच कह रही हूँ, देखो कि ये जो रीडिंग आई है ना, तो मैं सच में समझ पा रही हूँ कि आपका दिल कितना दुखी है। ये कार्ड मुझे बता रहा है। प्लीज इस बात पर ट्रस्ट रखना। ये जो भी इंसान है ना, ये जो आपकी लाइफ को इस हद तक लेकर आए हैं ना, उनका मुखौटा उतरेगा गाइस। विश्वास रखना मालिक पर, विश्वास रखना, अपने जस्टिस के लिए प्रे करना। क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पर भी, हम अच्छे हैं, हमें बुरा नहीं बनना, हमारे लिए जस्टिस की बात आ गई है। मालिक मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे साथ न्याय करो। किसी के साथ ये करना वो करना हमें ये नहीं कहना है, क्योंकि थोड़े समय में देखना आपके सामने कुछ बड़ी चीज खुलकर सामने आने वाली है, जो आपके साथ बहुत बड़े न्याय की बात करेगी। ये डेफिनेटली है, मेरी तरफ से ये 100% बात आई है यहाँ पर। ठीक है ना, और जैसे मैं ये कह रही हूँ ना, पता नहीं आपके लिए मेरे दिल में एक प्रसन्नता आ रही है सच में, क्योंकि न्याय होना बहुत जरूरी होता है गाइस। इंसान का मनोबल बढ़ जाता है, या फिर सच कहूँ ना कि तकलीफ कम होती है। ये नहीं कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए, कि किसी ने बुरा किया तो उसके साथ उसको प्रॉब्लम हो ना, मेरी लाइफ आगे सेफ रहे और किसी और लोगों के साथ बुरा ना हो। तो इसके लिए जस्टिस होना बहुत जरूरी होता है गाइस। पर यही प्रे करनी है, मेरे साथ अच्छा हो, मेरी लाइफ में आगे सब चीजें अच्छी हो, है ना, और इन लोगों का मुखौटा खुलकर सबके सामने आ जाए बस, ताकि ना तो ये मेरी लाइफ खराब करे ना किसी और की लाइफ खराब करे। कंफर्मेशन है जी, सच कह रही हूँ। आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, जैसा कहते हैं ना कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए। आपकी लाइफ में ये करना चाहते थे, इनकी लाइफ में ये हो रहा है, कोई प्रॉब्लम। अब क्या है वो भी हिडन है, क्योंकि जस्टिस क्या होगा ये हमें नहीं पता, ये यूनिवर्स की इच्छा है ना। तो कुछ रहस्य है, कुछ चीजें छुपी हुई है कि कैसे किस तरीके से जस्टिस होगा आपके साथ, वो मालिक जाने जी, है ना। इंट्यूशन कहती है आपको, यहाँ पर फिर से मून का कार्ड आया है। दिल जानता है आपका कि मेरे साथ न्याय होगा,
ओह माय गॉड। एक प्योर सोल को साइन के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, वीडियो के द्वारा आपको हर बार ये बताया जाता है कि बच्चा रोने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं, आपको संभाला जा रहा है गाइस, बहुत प्यार से संभाला जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ना केवल इस रीडिंग के जरिए गाइस या हमारे चैनल के द्वारा, आप और भी अगर कोई टैरो रीडिंग देखते हो या फिर कोई मोटिवेशन के वीडियो वगैरह देखते हो या कुछ भी पोस्ट वगैरह ऐसा देखते हो ना, तो आपको ज़्यादातर रीडिंग में या हर जगह आपको आपकी जस्टिस को लेकर बात कही जा रही है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ये क्यों आ रही है आपके सामने बात बार बार? क्योंकि आप तकलीफ में हो कि ये मेरा समय कब निकले और मेरे साथ जस्टिस कब हो, तो ये उसके बारे में आपको कहा जा रहा है। मैंने कहा ना, रहस्यमय तरीके से आपके साथ जस्टिस होगा। मुखौटा कि ये कौन है ये जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, ये सबके सामने आएगा, सबके सामने आएगा, देखना। अब तो ये कहो कि जितना छुपना है ना तो छुप लो, क्योंकि अब आपका सबके सामने मुखौटा उतरने की बारी आ चुकी है। चीजें आपकी लाइफ में काफी सारी हिडन रही है गाइस, क्योंकि मून की एनर्जी काफी आई है इसमें, ठीक है। वही छानबीन बहुत ज्यादा करता है जी आपके बारे में, बहुत ज्यादा करता है, जासूसी कोई बहुत ज्यादा करता है, और आपके हाल ऐसे कर दिए हैं कि आप एक कमरे में अकेले बैठे रहते हो, रोना, परेशान होना, उन्हीं बातों को सोचना, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। क्यों जी, लाइफ इतनी ही है क्या? हम देखो, जस्टिस तो होगा, ये तो बात तय है ना, फिर हमें इस बात को लेकर नहीं बैठना है, थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है ना। पर जैसे मैंने बताया ना कि मालिक की रहमत आप पर है गाइस, क्योंकि बुरी परिस्थिति में भी आपने बुरा नहीं किया ना, या आपने अपनी तरफ से पहल नहीं की ना गलत कर्मों की, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और देखते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं कि कौन इंसान है जी ये आपका जीना दुश्वार कर रहे हैं। और क्या कहूँ गाइस, है ना, यही कह सकते हैं कि ये कौन इंसान है जो आपका दुश्वार कर रहे हैं जीना। चलो, ये तो नंबर्स आ गए। लेटर्स, ये भी आया एक, ए, ओ, डी। मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ तक मैं किसी का नाम आ चुका है, यहाँ लेटर्स आ चुके हैं। पी, नंबर 8, यू, एम, वी, एन, नंबर 3, एच, नंबर 15, 2, 10, नंबर 22। ओ माय गॉड, इतने सारे नंबर आ गए। नंबर 11, 28, 4, 16, एस, आर, ये ब्लैंक आया है, कोई छुपा हुआ है। जैसा बताया ना कि ये मुखौटा किसी का उतरेगा, कोई खुलकर सामने आएगा, तो उसके बारे में है। जी, टी और एफ, एक और है शायद, ये रहा ई। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं और कुछ लेटर्स आए हैं जिससे इनके बर्थ डेट हो सकती है या फिर इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है गाइस ये, ठीक है। और जो लेटर्स आए हैं ना, इससे नाम में ये लेटर्स आते होंगे या इनके नाम से जो है ना ये लेटर्स की शुरुआत होती होगी, है ना जी। ये कुछ डिटेल्स है जिससे आपको पता लग पाए कि ये कौन इंसान है जो आपका छुपा हुआ शत्रु है और आपका हित नहीं चाहते। और
किसी मौके की ताक में है ना जी। तो थोड़ा सचेत रहना। गाइडेंस खूब सारी आई है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाए। तो जो भी अगर ऐसे इंसान हैं आपकी लाइफ में तो थोड़ा सचेत रहना जी, है ना। और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना क्योंकि वो हर पल आपके साथ हैं और हर पल आपको हर एक माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। तो आपको दुखी नहीं होना है, थोड़ा सा बस सचेत रहने की आवश्यकता है ना जी। तो ट्रस्ट रखना गाइस यूनिवर्स पर, ठीक है। आपके साथ जस्टिस होगा, मेरी भी प्रे है, मेरी भी प्रे है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।